बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था जिसमें वो सफ़ीर जिनके हवाले से कहा गया था कि उन्होंने एक मरासला भेजा है बैरूनी साजिश के तहत, इमरान खान साहब का कहना था कि उनकी हुकूमत को गिराया गया। असद मजीद साहब ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में, और वहाँ पे अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी। और जो अलामिया जारी किया गया है इस कमेटी के इजलास के बाद, उसमें कहा गया है कि किसी बैरूनी साजिश के बारे में कोई चीज़ नज़र नहीं आई। जो हमारी एजेंसीज़ हैं उन्होंने तहकीकात की हैं इस मरासले की, और इसमें किसी बैरूनी साजिश का कोई ज़िक्र नहीं है। क्या इमरान खान साहब इस अलामिया को मानेंगे? नहीं। आपने देखा कि कल उन्होंने लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक एक तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और वो चाहते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। तो ये मामला किस करवट बैठेगा? हुकूमत ने एक तहकीकात की हैं, इन्होंने जो पिछली कमेटी के मीटिंग्स थे उनको भी उनकी तौसीक भी कर दी। उस मीटिंग में भी किसी बैरूनी साजिश का ज़िक्र नहीं था। DGI SPR ने वाज़े कर दिया था। खान साहब लेकिन इस बयानिया को लेके आगे बढ़ने का मुकम्मल इरादा रखते हैं। कल के जलसे में खान साहब ने एक और इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा, जी आप इतने लोगों को देख रहे हैं और मुझे पता है कि आपको एहसास हो गया है कि आपसे गलती हो गई है, इस गलती को दुरुस्त कर लें, फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएं। तो खान साहब ज़ाहिर है अमेरिका को तो नहीं कह रहे कि आपसे गलती हो गई है, तो किसको कह रहे हैं? अभी भी एक इदारे की तरफ उनका दबाव बढ़ रहा है और वो अभी भी चाहते हैं कि उनकी सपोर्ट की जाए। ये कहना है हुकूमत का, जिस वक्त मुतहदा हुकूमत है। क्या इस तासुर में कोई दुरुस्त बात है या नहीं? ये हकीकत पर मबनी एक तासुर है या नहीं? कुछ उस पर भी बात करेंगे। पंजाब का जो सूरत हाल पंजाब की, वहाँ पे एक आइनी बहरान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बगैर हुकूमत के वहाँ पर है। गवर्नर साहब ने हमजा शहबाज साहब जो कि मुंतखब हुए वज़ीर आला पंजाब के, उनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया है। वहाँ पे भी अदालत इंटरवीन कर रही है। अब अदालत ने सदर पाकिस्तान को भी अपना फ़ैसला भिजवाने के लिए कहा है। तो ये मामला किस करवट बैठेगा, कुछ उस पर भी बात करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो कि एक इत्तेहादी हुकूमत है, उसको इकट्ठे रखने के लिए कितनी सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, कितनी लचक दिखानी पड़ेगी, ये तमाम चीज़ें अपने मेहमानों के सामने रखते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेर अली अरबाब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर कानूनदान हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामलात हैं उनके केसेस को सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तीनों मेहमानों का। राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊँगी। ये जो मामला है, अब ये बैरूनी साजिश का, खान साहब ने तो अपना बयानिया कायम रखा हुआ है, लेकिन एक हाईएस्ट लेवल की मीटिंग, जिस मीटिंग को वो ख़ुद भी रेफ़र करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हमें कहा था, और उनका ही वो नाम ले लेते। अभी उसी कमेटी का एक और अलामिया आया है, वो कहते हैं जी कि नहीं, ये साजिश। तो खान साहब को क्या करना चाहिए? या आपको भी लगता है कि जुडिशल कमीशन ही तहकीकात करें तो ही उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए, बात ट्रस्ट की नहीं है, बात है कि जी इस मुल्क में क्या फॉरेन इंटरवेंशन। अब अगर हम उसको देख लें, जो पहले एलानिया आया था और आज का, दोनों ने एक चीज इंडोर्स कर दी कि जनाब ये बैरूनी मुदाखलत है, ब्लेटेंट फॉरेन इंटरवेंशन है। तो किस चीज में मुदाखलत है? क्या यहाँ पे कोई क्रिकेट की टीम बन रही थी उसमें मुदाखलत कर रहे थे वो, या यहाँ के कोई पेट्रोल की प्राइसेस में? ऑब्वियसली उस लेटर में लिखा हुआ है कि अदम एतमाद की जो तारीख थी उसके बारे में कहा गया है कि ये मुदाखलत है। और अगर वो मुदाखलत है तो उसमें ये भी कहा गया है कि जी, आज मैं सफीर की स्टेटमेंट भी देख रहा था कि जनाब ये एक धमकी आमेज खत था। तो वो धमकी आमेज में वो कौन सी धमकी थी जो दी गई? तो ये वो चीजें हैं कि जो गालिबन अब अवाम देखना चाहती है और जानना चाहती है कि जनाब वो इंटरवेंशन ले लें, आप छोड़ दें कॉन्स्पिरेसी को। कॉन्स्पिरेसी तो तब होगी कि तफ्तीश होगी, कोई एविडेंस रिकॉर्ड होगा, और उस एविडेंस के बाद कि जनाब क्या आया हमारे अंदर, कोई ऐसे अफराद मौजूद थे कि जो उनसे मुलाकातें कर रहे थे या इस पूरी चीज में शामिल थे। तो इन चीजों को सामने रखते हुए अब इंटरवेंशन मीन्स पाकिस्तानी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। पहला सवाल होगा कि वो कौन सा अंदरूनी मामला था जिसमें वो मुदाखलत कर रहे थे। और नंबर 2 जो एक इम्पोर्टेंट इशू मेरे नजदीक ऐसे कानून के स्टूडेंट के लिहाज से है कि उसमें ये चीज दोनों एलानियों में कंफर्म कर दी गई कि उसमें धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया गया, वर्ड्स यूज किए गए। तो वो कौन सी धमकी थी जो दी गई कि ये कीजिए वरना
ना है। हुआ तो हम आपको मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ राजा साहब। आप कह रहे हैं कि मुदाखलत के ऊपर भी इंडोर्स हो गया और धमकी आमेज के ऊपर भी हो गया। तो ज़ाहिर है हमारी अगर आप पूरी तारीख देखें और जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है, तो क्या ये पहली बार हुआ? मैं ये आपसे वापस आके पूछूंगी। अब अली से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। अली साहब, जो राजा साहब की भी आपने बात सुन ली, पीटीआई भी तकरीबन यही मौक़िफ़ अभी दे रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ की तौसीक हुई इस एलामिये से। हम भी तो ये कह रहे हैं कि मुदाखलत करके इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है उनका, क्या कहते हैं आप? अच्छा तंजीला, माजरत के साथ मेरी वो कॉल ड्रॉप हो गई थी तो मेरी बात शायद मुनक़ता हो गई बीच के अंदर। मैं गुजारिश ये आपकी कर रहा था आपसे, और बल्कि इस्लाह ये करना चाह रहा था कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं है, ये रियासत की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी, जिसके अंदर ना सिर्फ वफाकी वजीर बैठे हुए थे बल्कि 3 सिक्योरिटी आपके जो आपके इदारे हैं, आपकी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के सरबराह भी बैठे हुए थे। और उनका जो ये बयानिया है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई चीज उस मुख्तलिफ है उस बयान से जो DGISPR ने चंद दिन पहले दिया था। जो एक चीज मुख्तलिफ है वो मैं आपकी तरफ निशानदही आपकी उसके ऊपर करवा देता हूँ। अगर आप उसका टेक्स्ट पढ़ें तो एक चीज तो बड़ी क्लियरली लिखी हुई है कि वहां पे जिस चीज को ज़ेरे बहस लाया गया था वो था टेलीग्राम रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तान एम्बेसी इन वॉशिंगटन। इसका मतलब ये है कि वहां पे सफीर की अपनी ये असेसमेंट थी, कोई बाहर की कम्युनिके नहीं थी जिसके ऊपर ये सारी की सारी बहस हो रही थी। और जो दूसरी चीज इस मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ थी बनिस्बत जो DGISPR का जो बयान था वो ये है कि इसके अंदर असद मजीद साहब खुद मौजूद थे और उन्होंने अपनी असेसमेंट वहां पे दी, और उसके बाद पूरी की पूरी जो कमेटी है उसने ये तय किया कि यहाँ पे कोई बैरूनी साजिश का अंसर नहीं पाया जाता। तो मेरे ख्याल से ये मामला यहाँ पे कंक्लूसिवली हमें क्लोज कर देना चाहिए। अब जो आप और उसके पीछे जो इमरान खान साहब ने ये बयानिया बनाने की कोशिश की है, उसके पीछे मेरे ख्याल से नीयत भी सबके सामने है कि इमरान खान साहब ने वो खत किस दिन लहराया, और वो उन्होंने उस दिन क्या नहीं लहराया जब वो अक्सरियत अपनी नेशनल असेंबली के अंदर खो चुके हुए थे। अगर ये ऐसा कोई इंसिडेंट डोनाल्ड लू साहब के साथ हुआ था तो वो 20 दिन से खामोश क्यों बैठे रहते? वो क्यों डोनाल्ड लू को अपनी एम्बेसी के अंदर बुला के एंटरटेन करते रहे? वो क्यों अमेरिका के नुमाइंदगान को OIC समिट के अंदर बुला के रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देते रहे और शाह महमूद कुरैशी साहब कंधे से कंधा जोड़ के तस्वीरें खिंचाते रहे? उसके बाद जब ये आपकी रेजोल्यूशन नो कॉन्फिडेंस की टेबल हुई उस दिन क्यों नहीं स्पीकर ने आगे आके बताया कि जी ये देखें ये तो बैरूनी साजिश का हिस्सा है, इसीलिए मैं इस मोशन को टेबल ही नहीं होने दूंगा? क्यों? जब इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके थे उसके बाद ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके जब आप देखेंगी तो आपको समझ आएगा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपकी खारजा पॉलिसी, आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके ऊपर सियासत खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे लिए ये अफसोसनाक अमर है क्योंकि आपको खारजा पॉलिसी और आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको इस तरह से ज़ेरे बहस ना लोकल सियासत के अंदर लाना चाहिए और ना इस तरह से जलसों के अंदर और टॉक शोज के अंदर लाना चाहिए। मेरी उसके ऊपर ये है। ठीक है, आप कहते हैं कंक्लूसिव होना चाहिए। राजा साहब, दूसरी जानिब अगर हम इसको थोड़ा सा लार्जर पिक्चर आप करके देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीज़ों को जो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर बेस होती हुई हुई असेंबली में उनको गैर आईनी करार दे दिया। ISPR जो हमारी अस्करी जितनी भी कुव्वतें हैं उनकी स्पोक्स पर्सन जो ऑर्गन है उसने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। कौमी सलामती की कमेटी में जो खान साहब ने चेयर की थी और आज जो शहबाज शरीफ साहब ने चेयर की थी, ज़ाहिर है वहाँ पे अस्करी और सियासी दोनों की आदत होती हैं, तो वो सब कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा कुछ। मतलब एक तरफ 98% जो आपकी पावर पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके इदारे हैं, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कह रहे नहीं है। एक इमरान खान साहब कहते हैं नहीं साजिश है। तो खान साहब सारे लोगों को डिस्क्रेडिट भी तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं DGISPR की बात भी ना मानी जाए, वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात भी ना मानी जाए, वो कहते हैं अदालत की बात भी ना मानी जाए, तो सिर्फ उनकी मानी जाए। देखिए, इन पे आपने 2-3 बातें, पहले सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो इसके नेशनल असेंबली के रूल्स रेगुलेशन और ये था कि वंस अंडर आर्टिकल 95 एक करारदाद आ जाती है तो फिर उसको किल नहीं किया जा सकता मां सिवाय कि उसमें वोटिंग की हुई।
लेकिन जो किल की गई थी ये मोशन के अंडर आर्टिकल 5 टू द कंट्री की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिक्वेस्ट भी गई थी कि जनाब आप वो लेटर देखिए, और उसके बाद अगर आप समझते हैं वाकई ही इस लेटर में कुछ नहीं है और स्पीकर ने गलत तौर पे इसको बेस बना के किया है, वेल फाइन इनफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो अभी तक फैसला है उसमें एक लफ्ज भी इस बारे में नहीं है कि ये लेटर क्या चीज है, ये क्या नहीं है, जिसको उस वक्त की भी कौमी सलामती काउंसिल ने इंडोर्स किया था। और दोबारा से मैं कहूंगा, मुझे नहीं पता इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं या नहीं, लेकिन इस मुल्क के DGI और तमाम जो चीफ ऑफ आर्मी साहब हैं और दूसरे, उन्होंने कहा अली, अब इससे आगे आप तो कह रहे हैं कंक्लूसिव है, लेकिन खान साहब तो सड़कों पर निकल चुके हैं, वो दबाव बढ़ा रहे हैं। आपके ख्याल में वो किसको कह रहे हैं कि आपसे जो गलती हुई इसको दुरुस्त कर लें? देखें तंजीला, ये जो इमरान खान साहब का एक वतीरा रहा है कि वो जू मानी गुफ्तगू करते हैं। आपको याद है जब ये सारे का सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला चल रहा था तो वो एक बार बार बात टीवी पे आके करते थे या अपनी मीटिंगों में कहते थे कि मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड पड़ा हुआ है जो मैं आखिरी मिनट पे जाके इस्तेमाल करूंगा। तो आपको पता है ना वो क्या ट्रम्प कार्ड था? आज भी मीर जाफर का वो ये जो लकब किसी को दे रहे हैं, वो आप मेरे ख्याल से सब गूगल के ऊपर बैठ के देख लें कि मीर जाफर कौन था, उसका किस हमारी सोसाइटी के अंदर, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक था और उसका हिस्ट्री के अंदर क्या किरदार था। तो मैं तो इस किस्म की जूमानी गुफ्तगू जिसके अंदर हमारे रियासत के इदारों को आप खींच के अपनी लोकल सियासत के अंदर, अपनी डोमेस्टिक सियासत के अंदर लेके आए, मैं तो उससे परहेज करता हूं। क्योंकि हमारे हमने ये जो सारी हुकूमतें हैं, सारी ये जो पार्टीज हैं, इन्होंने तो आते जाते लगे रहना है यहाँ पे। इस मुल्क के जो मफादात हैं वो रियासत के साथ नथी हैं, और जो भी रियासत के इदारों के ऊपर इस किस्म की कीचड़ उठा लेगा, मेरे लिए वो काबिल कबूल नहीं है। और खास तौर पे जब आपके एक साबका वजीर आजम से इस किस्म की गुफ्तगू आ रही हो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और इससे हम सबको परहेज करना चाहिए। जिस चीज को हमें देखना चाहिए वो ये है कि राजा आमिर अब्बास साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज अंडर डिस्कशन फॉर पास्ट मेनी मंथ्स। उस वक्त तक ये रशिया और यूक्रेन की कोई आपस में ना जंग हुई थी और ना कोई इस किस्म का अमेरिकन कोई इंटरेस्ट था, या वो हमसे ऑफेंड हुए हुए थे कि हम जाके रशिया से आप कह रहे हैं ज़ूमानी गुफ्तगू तो ये पहले से चल रही थी। जी जी, शेर अली अरबाब साहब आगे मैं जरा गुजारिश कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी खाम खा के मत खींच के लाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे रूल करना था कि अंडर आर्टिकल 95 जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए तो उसको किस टाइम फ्रेम के अंदर कंक्लूड होना है और उसके लिए क्या मोडेलिटीज होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को उस हद तक रिस्ट्रिक्ट किया। बाकी का नेशनल सिक्योरिटी का मामला नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी जाने, हुकूमतें वक्त जाने और बाकी रियासत के इदारे जाने। मेरी तो इसके ऊपर ये सोच है। ठीक है शेर अली अरबाब साहब, मैं सवाल आपके लिए दोहरा देती हूँ। खान साहब अपने बयानिए से पीछे नहीं हट रहे। DGI ने जो गुज़श्ता कौमी सलामती की कमेटी का इजलास था जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उस वक्त, उन्होंने शेयर किया था, वो उसको भी नहीं मानते। DGI ने जो कहा, PTI ने कहा जी नहीं ऐसा नहीं है, गलत बात है। आज की कौमी सलामती की कमेटी है, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान उस पर रद्द-ए-अमल पढ़ रही थी, वो कह रहे थे जी ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायद है। तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा अगर खान साहब पूरा एक जो स्टेट का एक पूरा ढांचा है वो कह रहा है कि नहीं है बैरूनी साजिश, लेकिन खान साहब कह रहे नहीं है साजिश, इसका क्या कंक्लूजन होगा? जी शेर अली अरबाब साहब, आपकी आवाज आ रही है? मैं अच्छा, मैंने कहा एक सिंपल जवाब तो यह है कि इलेक्शंस कराए जाएं, बिकॉज लिटरली हौच पौच बन गया है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह आप देख रहे हैं, असेंबली देख रहे हैं, असेंबली में बगैर अपोजिशन की असेंबली चल रही है, अपोजिशन के बगैर असेंबली चल रही नहीं है। अली परवेज साहब ने अभी एक बात की सुप्रीम कोर्ट की, अब वो बात मैं अब वो थोड़ा सा मिसफॉर्चून हो गया कि हम इस्तीफे देने पर हमने जो है पार्टी ने एक फैसला किया कि जी हम इन असेंबली से इस्तीफे देंगे। अगर वो ना होता तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ठीक ठाक एक केस बन सकता था। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जहाँ तक उनका एक डिप्टी स्पीकर के रूलिंग पे फैसला आया वो आईनी इंटरप्रिटेशन का मामला था, बट देयर आर सर्टेन फायर वॉल्स जो कभी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है, ना होना चाहिए, जो आपको कहे कि जी आपने 10 बजे इजलास बुलाना है,
इसके बाद आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है। ये एक मैंने यही कहा ना, जो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो फ्लोर है, वो उसको मौका कहीं मिला उसको फिर ठीक ठाक हम रिबटल करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ। लेकिन शेर अली अरबाब साहब, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, जाहिर है ये उसूल जिसने वजह किया था उसने भी कुछ सोच विचार के बाद, आइन तो एक बहुत वेल थॉट वेल कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट है, तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की फिर ज़रूरत नहीं थी, फिर तो किसी एक इदारे को एब्सोल्यूट पावर मिल जाती, फिर तो ज़रूरत नहीं थी ना कि ये पिलर्स होते स्टेट के। ठीक है, पिलर्स ऑफ द स्टेट जो है ना, वो आपको हम सबको पता है, या कुछ क्लासिकली 3 हैं, हम कभी 4 करते हैं। 4 में कोई कहते हैं मीडिया है, कोई कहते हैं फौज है। फौज बेसिकली इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इट इज द पार्ट ऑफ द पिलर विच इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको जो पॉइंट कर रहा हूँ वो इट इज नॉट रिलेटिंग टू द रूलिंग, और कि वो आईनी थी, गैर आईनी थी, आईन शिकरी थी, आर्टिकल 6 अप्लाई होना चाहिए, आर्टिकल फलाना अप्लाई होना चाहिए। वो हम ट्रेडिशनली सब सियासतदान को अपोजिशन में होते हैं तो हम एक तरह की बातें करते हैं, और वही काम जिसको हम अपोजिशन में कंडेम करते हैं हुकूमत में आके उसी चीज को ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात आपने अभी कही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा हमारे वही मिनट, हम उन्हीं को इंडोर्स करते हैं जो पहले के मिनट्स थे। तो भाई अगर वही वाले मिनट्स इंडोर्स हैं तो दोबारा करने की क्या जरूरत है? और अगर अभी भी वही हमारा पॉइंट। दूसरी बात जो है ना, बाकी जो है एकेडमिक डिबेट है कि जी मुदाखलत किसे कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी किसे कहते हैं, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स, इससे आप क्या आखिर करते हैं? ठीक है, मैं यहीं से नुक्ता जोड़ूंगी कि जुडिशियल कमीशन करें। ठीक है, मैं यहीं से नुक्ता जोड़ूंगी। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। खान साहब अपने बयानी से अगर नहीं हटते तो फिर हालात किस तरफ को जाएंगे, उस पर बात करेंगे जी। क्या वाकई दबाव से इंतखाबात जल्दी हो सकते हैं या नहीं? ब्रेक के बाद। जी, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अरबाब साहब, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि मुदाखलत को इंडोर्स कर दिया गया पाकिस्तान में। ज़ाहिरी बात है, जब आपको IMF भी कहती है, जो आपकी हुकूमत को भी कह रही थी कि आप ये वाली कीमतें बढ़ाएंगे अगर आपको हमारी किस्त चाहिए, तो वो भी आपके मामलात में मुदाखलत ही होती है। तो ये इतना सादा सा एक इशू है कि मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क होता है, लेकिन आप लोग इस पर जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इमरान खान के अलावा जितनी भी सियासी क़यादत है वो सारी की सारी बैरूनी इशारों पे इस मुल्क में चीज़ें करती है, या उनकी अपनी कोई सियासी सोच नहीं है, तो आपको लगता है ये कोई हेल्दी बयानिया है? इमरान खान साहब के पास और बहुत सारे बयानिए हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सारे बयानिए रखे थे सामने जिसके ऊपर उनको इंतखाबात में जीते थे वो। जी देखिए, IMF की जहाँ तक बात है ना, वो तो एक हुकूमत के साथ एग्रीमेंट होती है, फिर उसको वो आपको एक लोन देते हैं, एक ट्रांच देते हैं, उसके ऊपर कंडीशनैलिटीज होती हैं, तो वो आप करते हैं इम्प्लीमेंट, तो आप ही कराते हैं ना। नहीं, वो सऊदी अरब ने कहा था कि आपने वो महातीर मोहम्मद के उसमें समिट में नहीं जाना, वो मुदाखलत थी या साजिश थी? खान साहब नहीं गए थे। टर्म्स हैं, और जो आपकी इंडोनेशियन गवर्नमेंट है उनके साथ भी अच्छी टर्म्स हैं, तो उसके अंदर हमने ठीक ठाक उनको अपनी इश्यूज का और अपनी मजबूरियों का बताया, और उस बड़ा तरीके के साथ उसको हमने हैंडल किया। इशू यहाँ पे डिफरेंट है, ये जो है ये एक आया एक साइफर है या जो भी है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, साइफर के ऊपर मैं कोई कैसा राय करूँ? राजा साहब, ये आपको लगता है कि ये इस मामले को इस तरीके से खींचा जा रहा है और इंतखाबात नहीं आई, जहाँ तक वही वाली सीमेंट। जी अरबाब साहब सॉरी, आप कंटिन्यू करें। अरबाब साहब वापस आ गए तो मैं जरा उन्हीं की बात करूं, फिर राजा साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी हाँ, तो इधर ही था। अच्छा, बेसिक बात यह है कि जो खत का या जो इसका ताल्लुक है उसके अंदर अच्छा ये होगा कि प्रॉपर जुडिशियल कमीशन इम्पार्शियल बने, बिकॉज अगर आपके अब फॉर एग्जांपल लिखें मियां शहबाज शरीफ साहब हैं या कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन्हीं के साथ तो हमारा एक इशू चल रहा है, और अगर वो ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के कहें कि नहीं ये इस तरह नहीं, बिकॉज चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑब्वियसली इज द प्राइम मिनिस्टर, तो व्हाई नॉट गो फॉर एन इम्पार्शियल जुडिशियल कमीशन जो कि उसको बताए, उसके ऊपर किसी को इतराज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का, अब आप देखें
नेशनल असेंबली में अपोजिशन ना होने के बराबर है। अली परवेज साहब से पूछें, अभी जो है, पहले तो चले हम लोग को इनके साथ थोड़ी बहुत हाय हेलो हो जाती थी, अभी तो वो भी नहीं हो रही। तो बिल्कुल एक माहौल वहां पे डाउन है। ठीक है, जो पार्लियामेंट मैं वापस आपसे मैं आपके इस्तीफे का भी पूछूंगी। शेर अली बाब साहब जरा मौका दे मैं जी मौका दे मैं जरा राजा साहब को भी, काफी देर से वो सुन रहे हैं आपकी बात। राजा साहब, जुडिशल कमीशन, हम देख रहे हैं कि खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से बहुत गिला है और वो जलसों में उस गिले का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने फैसला तो मान लिया है, मायूसी है, फिर वो बार बार उसका जिक्र भी करते हैं। तो जुडिशल कमीशन भी तो इन्हीं लोगों को बुला के सुनेगा जिनको आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने सुना है। वो बाइडन को तो नहीं बुलाएगा ना जुडिशल कमीशन, कहेगा आप बताओ पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं आप, ये तो नहीं होगा। देखिए, दो बातें हैं। एक आप ज़हन में रखिए, आज से कुछ अर्सा कबल एक नॉन साइंड एक मेमो था हुसैन हकानी के दौर में, आपको याद होगा, और उस पे एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था। जुडिशल कमीशन ने क्या किया था, बहुत से जो एविडेंसेस थे उनको रिकॉर्ड किया था, बहुत सी स्टेटमेंट्स ली थी, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दैट वो इस कंक्लूजन पे आए थे कि इसमें जो सा है ये हुसैन हकानी भी फिर मफरूर हो गया और इसमें जो सा है मुल्क के मफाद के खिलाफ काम हुआ। अब जुडिशल कमीशन ने क्या करना है, जुडिशल कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, एविडेंस कलेक्ट करना है। एविडेंस कलेक्ट, उन्होंने किसी को बुला के कोई इंटरव्यू नहीं लेना, उन्होंने देखना है कि जी आया कोई ऐसी फुटेंग्स, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग्स, कोई ऐसा मटेरियल एजेंसीज के पास मौजूद है कि वाकई ही हमारे यहाँ लोगों की मुलाकातें हो रही थी, और फिर जो मुलाकातें हो रही थी वो क्या खाली वही लोग थे कि जिन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में एब्सटेन किया और अपनी पार्टी से हट के बात की। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो एविडेंस की कलेक्शन के बाद आएगी। जुडिशल कमीशन कोई वहां पे इंटरव्यू अथॉरिटी नहीं होगी, जैसे जीआईटी बनी थी। जुडिशल कमीशन अपने साथ ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगा सकती है, और अभी भी जुडिशल कमीशन के पास जब ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, ये लेटर तो दे दिया गया था, स्पीकर साहब ने भिजवा दिया था। राजा साहब, आप जाहिर है बहुत सीनियर कानूनदान हैं। एक रियासत में, रियासती ढांचे में जो नेशनल सिक्योरिटी के हाईएस्ट फोरम्स बने हुए हैं, हमें अगर उन पे ट्रस्ट नहीं होगा, हमें से मुराद ये खान साहब को, तो पैरेलल आप जब इन्वेस्टिगेशन और उसके लिए कहेंगे तो वो बहुत मेस नहीं क्रिएट हो जाएगा? आप सुन लीजिए, इन पे जितना इत्मीनान हमें है, इन अदारों के जो तीनों आर्मी चीफ थे, जो सर्विसेज के चीफ थे, डीजी आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अमेरिका को एक डिमार्श इशू किया। व्हाट इज डिमार्श? उनको बुलाया कि ये आपकी ब्लेटेंट इंटरवेंशन है हमारे अंदरूनी मामलात में। अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन से मामलात थे? क्या यहाँ क्रिकेट टीम चुनाव होना था, उसमें उन्होंने इंटरफेरेंस की? तो वो मामलात क्या ये इम्पोर्टेंट अदम एतमाद की तहरीक है, इसके बारे में थे। और फिर उसमें आज भी उन्होंने कहा कि इसमें धमकी आमेज बातें थी। वो धमकी उन्होंने क्या दी, किस चीज के बारे में धमकी थी? ये धमकी थी कि आप चीनी की कीमतें अगर कम नहीं करेंगे, या ये धमकी? ठीक है अली परवेज साहब, ये कैसे पता चलेगा कि उस पे क्या था? जल्दी से बता दें, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। फिर मैं आपसे, मेरे ख्याल से आप जिला ब्रेक के बाद आ जाएं तो बेहतर है। ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो ये 2-3 अहम पॉइंट हैं कि मुदाखलत की बात अगर हुई है और अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज की बात है, तो ये चीज़ें कब सामने आएंगी? क्या वो आ नहीं चुकी? हमें फिर भी बहुत सारे अभाम हैं, तो ये अभाम कैसे दूर करेगी मौजूदा हुकूमत? और पंजाब की सूरत हाल पर भी कुछ बात करेंगे अली परवेज और राजा साहब से और शेर अली अरबाब से। हमारे साथ रहिए जी। जी एक बार फिर आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। अब अली, बगैर किसी तमहीद के बार बार जो नुक्ता उठाया जा रहा है डिस्कशन में वो ये है जी कि मुदाखलत हुई है अगर, और डिमार्श करने की ज़रूरत पड़ी है, वो मुदाखलत है क्या? ज़ाहिर हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन है? अगर खान साहब इतने बड़े बड़े क्राउड्स के सामने बार बार ये बात करते रहेंगे कि हमारी जो कौमी खुददारी है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर सवालिया निशान पड़ रहा है इस मुदाखलत की वजह से, तो क्या आप लोग ये चाहेंगे कि आप वो सारी डिटेल्स ही पब्लिक कर दें, या क्या होगा? रहा तो अब कुछ भी नहीं है, तो क्या, किस बात पे रुके हुए हैं?
अच्छा तंजीला, मैं 1 मिनट आपसे लेते हुए, क्योंकि मेरे भाई ने, जिनका मैं दिल से एहतराम करता हूँ, शेर अली अरबाज साहब ने जो गुफ्तगू की ना, वो हकाइक चंद क्लियर करना बड़ा जरूरी है। एक तो इन्होंने जिस हल की तरफ इशारा किया ना, जो हमारे मुल्क के आज मसाइल हैं उनका हल और देरपा हल यकीनन यही है कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शन के अंदर चले जाएं। यहाँ तक तो मैं इनके साथ पूरा इत्तेफाक करता हूँ, पर उस इलेक्शन में जाने से पहले आपको इत्तेफाक राय के साथ बैठ के चंद इलेक्शन के कवानीन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करूंगा, आए असेंबली के अंदर आके साथ मिल के इलेक्शन के कवानीन के अंदर आए, बैठ के तरमीम करते हैं और जल्द अज जल्द मुल्क को इलेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। अली, इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। नहीं, वो किधर दे दिया जी? वो तो गन पॉइंट जब सर पे इनके बंदूक रखी हुई थी उसके बाद इनसे इस्तीफा लिया गया है ना। जब राजा परवेज अशरफ साहब इनको बुलवाएंगे स्पीकर के दफ्तर के अंदर, तो मुझे पूरा इत्मीनान है कि मेरा भाई वहां पे बताएगा कि हकाइक क्या है सारे मामले के। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इन्होंने जुमानी गुफ्तगू करने की कोशिश की, देखिए गुजारिश ये है कि हमारे आइन के तहत बड़ा क्लियरली ये इस्टेब्लिश्ड है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर किस्म की इलीगैलिटी को चेक कर सकता है। वो इरेगुलरिटी जो असेंबली के प्रोसीजर के अंदर हो उसको कतन चेक नहीं कर सकता, पर इलीगैलिटी को चेक करने का सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल इख्तियार मौजूद है। और इन्होंने जो ये कहा ना कि हमने पहली दफा देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दिन इतने बजे इजलास को बुलाया जाए, तो मेरे भाई पूरी गुफ्तगू करो। उनको ये भी बताना चाहिए था कि जब ये इन्होंने असेंबली को डिसॉल्व करने की रूलिंग स्पीकर से दिलवाई थी ना, जब उन्होंने आर्टिकल 5 को इन्वोक किया था, वो आखिरी दिन था हमारे आइन के मुताबिक जिसके अंदर आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब उस रूलिंग को इलीगल डिक्लेयर किया तो उन्होंने कहा जाओ अगले दिन, क्योंकि तुम ऑलरेडी आइन तोड़ चुके हो, ऑलरेडी ओवरड्यू हो, जाओ अगले दिन जाके फौरन इस मामले को इख्तिताम पे करो। ठीक है, अब ये मुदाखलत के डेट के ऊपर कंक्लूड करने का उन्होंने कहा। ठीक है, अब ये मुदाखलत और बयानिए पे जल्दी से आ जाएं, वक्त क्योंकि कम है। मैं उसके साथ साथ आपका एक सवाल जो रह गया कि जी जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं, तो मैं बिल्कुल आपकी, अगर इनकी तसल्ली इस चीज से हो जाए कि जुडिशियल कमीशन इसका ओपनली इंक्वायर कर ले, तो मैं अपनी सिफारिश अपनी क़यादत के पास बिल्कुल पेश कर दूंगा कि मेरे भाई की तसल्ली के लिए जुडिशियल कमीशन बनाए। पर मेरी एक शर्त है कि आज इनको वजीर आज़म में पाकिस्तान की शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी शेर अली अरबाब साहब जल्दी से इस पे अस्करी क़यादत के ऊपर इत्मीनान नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर तो ये पहले उंगलियां उठा चुके हैं, तो एक दफा स्टैंप पेपर पे लिख के दे दें कि अगर इनकी मर्जी का फैसला नहीं आएगा तो ये उसको कबूल कर लेंगे, तो मैं अपनी सिफारिश आगे लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, शेर अली अरबाब साहब जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मुझे राजा साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने। जो डी मार्च के ऊपर डी मार्च जो होता है वो आपकी बड़ी तरह 100 किस्म की आपकी, जब आपकी नापसंदीदा चीजें आपके सामने आती हैं आप उनके ऊपर करते हैं। क्या डी मार्च 1000 एक दफा पहले नहीं कर चुके? वो तो टोन ऑफ कम्युनिकेशन। अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो डी मार्च को और मदाखलत को जी शेर अली अरबाब साहब जवाब दीजिए जल्दी से। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि अभी हमने बात की थी ना, अगेन मैं इस बात पे कायम हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो है अगेन मैंने कहा ना, ये बातें मैं टीवी पे उतनी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता जितना मैं फ्लोर पे कहूँगा, बिकॉज दैट इज वो हमारी दैट इज आवर फोर्ट। लेकिन ये है कि इसके ऊपर इश्यूज हैं जो खान साहब ने कहा है। देखें, एक होता है फैसला कबूल करना, एक होता है फैसला तस्लीम करना। कबूल ऑब्वियसली मैं जरा राजा साहब से एक आखिरी कमेंट ले लूं, और अगर हमने वक्त क्योंकि बहुत ही थोड़ा, हम रिव्यू में गए। जी ठीक है, वक्त बहुत कम है। राजा साहब, आप क्या समझते हैं, जुडिशियल कमीशन बन जाना चाहिए? हुकूमत को क्या सिफारिश करेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो अवाम है ना, वो इस वक्त वाकई ही चाह रही है कि इसको हमारे सामने खुल के आए कि जनाब ये ना हो कि जीप तर कौमी मफाद में फिर हमने कारपेट के नीचे सारी चीजें डाल दी गई हैं। अवाम को पता लगे, अभी जैसे कहा कि डिमांड हम देते हैं नापसंदीदा किसी भी अमल की वजह से, काइंडली ये बता दिया जाए कि वो कौन सा अमल है जो नापसंदीदा था अमेरिका की तरफ। अली परवेज मलिक साहब, राजा अमर अब्बास साहब, शेर अली अरबाब साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया जी। अवाम को हक़ाइक़ का इल्म होना चाहिए और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं खान साहब क्योंकि एक बयानिया कायम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर हुकूमत के पास अब ये मामला है कि जुडिशल कमीशन बनता है या वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस आलामिया के ऊपर ही इस मामले को तमाम कह के ख़त्म कर देंगे। आने वाले हालात का तजिया कल दोबारा आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।